नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पीएम स्टोरी 99। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनते समय आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो बेहतर होगा लाइट बंद कर लीजिए और कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। साल था 1997। मध्य भारत का एक छोटा सा गांव। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां कोई इंसान नहीं जाता। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, जीवन, निहार, समीर और प्रकाश। चारों की उम्र लगभग एक जैसी थी, लेकिन प्रकाश थोड़ा अलग था। वह हंसमुख था, मजाक करता रहता था और सबसे बड़ी बात, उसका घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। बाकी तीनों दोस्तों का घर गांव की शुरुआत में ही था। एक रात चारों दोस्त गांव के बाहर खेतों के पास बैठकर पार्टी कर रहे थे। हंसी मजाक, बातें, खाना पीना, सब कुछ देर रात तक चलता रहा। जब खाना खत्म हुआ तो निहार ने मजाक में कहा, अरे प्रकाश, तेरा घर तो गांव के आखिरी कोने में है, इतनी रात अकेला जाएगा, डर नहीं लगता? समीर हंसते हुए बोला, सुना है उस बरगद के पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है, जो भी रात में उधर से गया वापस नहीं लौटा। जीवन ने बात और डरावनी बना दी। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो जवान लड़कों का खून पीती है। प्रकाश जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे छोड़ो यार, ये सब झूठी बातें हैं, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। चारों दोस्त अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। प्रकाश ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अकेला गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। प्रकाश रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में दोस्तों की सारी बातें घूमने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, तभी उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। जला हुआ चेहरा, खुले लंबे बाल, खून जैसी लाल आंखें और शरीर से काला धुआं निकलता हुआ। प्रकाश कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह हुई। प्रकाश के माँ बाप काफी देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा कि प्रकाश जमीन पर पड़ा हुआ है। उसका शरीर ठंडा था और सांस अजीब तरीके से चल रही थी। पिता ने उसे डांटते हुए उसके ऊपर पानी डाल दिया। अचानक प्रकाश उछलकर बैठ गया और अपने ही पिता पर झपट पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज किसी औरत जैसी हो गई थी। माँ बाप उसी समय समझ गए कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। बिना देर किए वे उसे गांव के तांत्रिक के पास ले गए। जैसे ही तांत्रिक ने प्रकाश को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत खतरनाक प्रेत इस लड़के के अंदर घुसा हुआ है। तांत्रिक ने हवन जलाया, मंत्र पढ़ने लगा और आग में कुछ चीजें डालने लगा। प्रकाश का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अचानक उसके मुंह से औरत की दर्द भरी आवाज निकली, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में पूछा, तू कौन है और इस लड़के को क्यों परेशान कर रही है? उस आवाज ने कहा, मेरा नाम कविता है। कविता ने बताया कि वह एक लड़के से सच्चा प्यार करती थी। उस लड़के ने शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद कविता गर्भवती हो गई। जब उसने यह बात उस लड़के को बताई तो वह उसे छोड़कर भाग गया। कविता अकेली रह गई। जब उसके घर वालों को पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती है, तो समाज के डर से उन्होंने उसे झड़ दे दिया। गांव वालों से झूठ बोला कि बीमारी से उसकी मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कविता की आत्मा बोली, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। अब जब भी कोई जवान लड़का उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है, मेरा बदला जाग उठता है। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और आखिरी प्रक्रिया शुरू की। तभी प्रकाश के शरीर से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला। एक भयानक चीख सुनाई दी और वह आत्मा प्रकाश के शरीर को छोड़कर चली गई। प्रकाश जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी सांस सामान्य हो गई। प्रकाश की जान तो बच गई, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे रात में किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज आती है, और जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वह दोबारा उधर जाने की हिम्मत नहीं करता।